हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ के मिड टर्म के एग्जाम को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज वेयर इज द मैरिना ट्रेंच लोकेटेड। मैरिना ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शंस हैं पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, सदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैसिफिक ओशियन में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रास। इनमें से कौन सा घास नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है शुगर केन गन्ना, राइस चावल, बैम्बू बांस, पोटैटो आलू। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोटैटो जो है दैट्स नॉट अ ग्रास। नेक्स्ट इज विच बुक वॉज फर्स्ट प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग के द्वारा पहली कौन सी बुक प्रिंट की गई? तो यहाँ पर ऑप्शन है कुरान, गीता, रामायण, बाइबल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाइबल। नेक्स्ट इज माउंट एवरेस्ट इज इन विच कंट्री। माउंट एवरेस्ट किस कंट्री में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है नेपाल, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेयर आर द एवरग्रीन अमेजन फॉरेस्ट फाउंड। सदाबहार अमेजन वन कहाँ पर हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा द एवरग्रीन अमेजन फॉरेस्ट इज फाउंड इन साउथ अमेरिका। सदाबहार अमेजन वन साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ एटलस। एटलस का क्या यूज होता है? तो इसका आंसर होगा द बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस। मानचित्र की किताब को एटलस कहा जाता है। विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी सहायता से वी कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी कंट्री ऑन द मैप। हम मैप पर किसी भी कंट्री की लोकेशन को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट इज विच इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है? तो आंसर इज द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इक्वेटर इट मीन्स भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी करेक्टली इन द फॉलोइंग। यहाँ पर कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। फर्स्ट इज सुमेरियन सिविलाइजेशन, तो वो डेवलप हुई यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस रिवर के किनारे। नेक्स्ट इज टेलीफोन, टेलीफोन को इन्वेंट किया ग्राहम बेल ने, इसके साथ मैच करेंगे। रेल सिग्नल, इसको मैच करेंगे सेमाफोर से। नेक्स्ट इज पेंसिल, तो पेंसिल का यूज करते हैं स्पेस में, तो इसके साथ मैच कर देंगे। नाउ क्वेश्चन इज फिल द करेक्ट वर्ड्स इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। यहाँ पर दिए गए ब्लैंक्स में आपको सही वर्ड फिल करने हैं। वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच ऑन द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट पियरी। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द जोन। ग्रासलैंड इट मीन्स घास के मैदान पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन में। नेक्स्ट इज वी यूज फॉर टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कीबोर्ड का। नेक्स्ट इज ह्यूमंस फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एंड एनिमल्स। ह्यूमंस ने पहले किन जानवरों को, सबसे पहले किन जानवरों को पाला? तो शीप, गॉड एंड पिग। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड पुट अ राइट अगेंस्ट द करेक्ट। सही के लिए सही का निशान लगाना है एंड रॉन्ग अगेंस्ट द रॉन्ग वन, और गलत के लिए गलत का निशान लगाना है। फर्स्ट इज ऑल इंडिया रेडियो इज ऑल्सो नन एज आकाशवाणी। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है। येस, इट इज राइट। द इंटरनेशनल डेट लाइन डिटरमाइंस द टाइम। इंटरनेशनल डेट लाइन टाइम बताती है, टाइम को डिसाइड करती है, तो ये गलत है बिकॉज इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो डेट डिसाइड करती है। नेक्स्ट इज वी लिव इन द इंडियन ओशियन। हम इंडियन ओशियन में रहते हैं, तो गलत है, हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। इंडियन ओशियन क्या है? इंडियन ओशियन में पानी है, जबकि हम कहाँ रहते हैं? हम लैंड पर रहते हैं, इसीलिए ये जो है रॉन्ग है। नेक्स्ट इज द कैलेंडर वॉज डिस्कवर्ड बाय द हड़प्पा सिविलाइजेशन। कैलेंडर का आविष्कार हड़प्पा सिविलाइजेशन के द्वारा किया गया, तो ये भी गलत है, इसे सुमेर वासियों ने किया, इट मीन सुमेरियंस ने। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज व्हाट इज साइलो। साइलो किसे कहते हैं? मशीन्स फिल ग्रेन्स इन बिग बिल्डिंग्स लाइक बॉक्सेस। मशीनें अनाज को बड़ी बिल्डिंग जैसे बॉक्सेस में भरती हैं। दोज बिल्डिंग्स आर कॉल्ड साइलो। उन बिल्डिंग्स इट मीन्स उन डिब्बों को साइलो कहा जाता है। नेक्स्ट इज माई हाउस प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम रेन, कोल्ड एंड हीट। मेरा घर मुझे बारिश, धूप, ठंड से बचाता है। इट हैज़ फ्लैट रूफ। इसकी जो छत है वो फ्लैट है यानी कि समतल है। बट वाई द हाउस इन द पिक्चर हैज़ अ स्लैंटिंग रूफ। लेकिन इस पिक्चर में जो
घर है इसकी रूफ जो है वो स्लैंटिंग क्यों है? तो इसका आंसर ये है कि स्नो फॉल्स इन द कोल्ड रीजन, जो ठंडे प्रदेश होते हैं उनमें बर्फ गिरती है। दैट इज वाई, और इसीलिए यही कारण है, द रूफ्स ऑफ द हाउसेज आर मेड स्लैंटिंग देयर, कि वहाँ पर घरों की छत को स्लैंटिंग बनाया जाता है, यानी कि तिरछी बनाया जाता है, ढलवा, सो दैट, ताकि स्नो डज नॉट कलेक्ट ऑन इट, इस पर जो बर्फ है वो इकट्ठा नहीं होती है। नाउ क्वेश्चन इज, लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली, दी गई पिक्चर को ध्यान से देखिए, एंड आंसर, और आंसर दीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये सन है और सन की रेज जो हैं वो पृथ्वी पर पड़ रही हैं। तो यहाँ पर है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द सन, ये सन के ही कारण है, दैट देयर इज लाइफ ऑन अर्थ, की पृथ्वी पर जीवन है। द सन्स रेज आर कंटिन्यूसली रीचिंग एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ, जो सूर्य की रेज हैं, किरणें हैं, वो निरंतर पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से पर पहुंच रही हैं। हाउ डज इट अफेक्ट अस, ये हमें किस तरीके से अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं? सो आंसर इज, द अमाउंट ऑफ सन रेज, सूर्य की किरणों की मात्रा, दैट फॉल एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जो कि एक विशेष स्थान पर पड़ती हैं, अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट, वो इसकी जलवायु को प्रभावित करती हैं। द प्लेस वेयर सन रेज स्ट्रेट, वह स्थान जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इज मच वार्मर, वो अधिक गर्म होता है, देन द प्लेस, उस स्थान की अपेक्षा, वेयर लेस सन रेज फॉल, जहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ती हैं। बिकॉज द अर्थ इज एक्सपेंड नियर द इक्वेटर एंड डिस्टेंस बिटवीन सन रेज एंड अर्थ इज मिनिमम देयर, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी और सूर्य की किरणों के बीच में दूरी कम है, दैट वाई, इसीलिए प्लेसेस नियर द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के पास वाले स्थान, आर वेरी हॉट, वहाँ पर बहुत गर्मी है। इट मीन्स वे स्थान बहुत गर्म हैं, इन कंपेरिजन टू प्लेसेस नियर पोल्स, उन स्थानों की तुलना में जो कि ध्रुवों के पास हैं, विच आर एट अ डिस्टेंस, जो कि दूरी पर हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन इज, what informations do we get from the imaginary lines that are present on the globe or map of the earth? यहाँ पर ये जो इमेजनरी लाइंस हैं जो कि इस ग्लोब पर प्रेजेंट हैं, इनसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको ये बताना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेजनरी लाइंस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं। लैटिट्यूड लाइंस ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल लाइंस, जो लैटिट्यूड लाइंस हैं इन्हें पैरेलल लाइंस भी कहा जाता है। दीज आर लैटिट्यूड लाइंस एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो लॉन्गिट्यूड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इस तरीके से होती हैं। सबसे पहले अब आप लिखेंगे लैटिट्यूड लाइंस के बारे में। लैटिट्यूड लाइंस, देयर आर मैनी पैरेलल लाइंस सराउंडिंग द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शंस। पृथ्वी पर बहुत सारी पैरेलल लाइंस हैं जो कि पृथ्वी पर वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हैं। एज दे रीच द पोल्स, जैसे जैसे वो पोल्स पर पहुंचती हैं, कीप ऑन बिकमिंग शॉर्टर, तो वो छोटी होती जाती हैं। दीज लाइन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, ये जो लाइन है वो एक दूसरे के समानांतर हैं। पैरेलल इट मीन्स समानांतर हैं। दे नेवर मीट ईच अदर, ये लाइनें कभी नहीं मिलती हैं। दीज लाइन आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, इन लाइन्स को पैरेलल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। इट मीन्स अक्षांश की पैरेलल लाइन कहा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेजनरी लाइन इज द इक्वेटर, सबसे इंपॉर्टेंट काल्पनिक रेखा है इक्वेटर। इट मीन्स इसे हम इक्वेटर कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड भूमध्य रेखा, विच इज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर है। दिस लैटिट्यूड लाइन डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल हेमिस्फेयर, ये जो लाइन है, इट मीन्स ये जो लाइन है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इट मीन्स 2 गोलार्ध में बांटती है। द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध, एंड द सदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध। द सेकेंड इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज लोकेटेड एट 23 डिग्री लैटिट्यूड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जो कि 23 डिग्री लैटिट्यूड में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। यहाँ पर कितना है 23 डिग्री नॉर्थ। द थर्ड इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विच इज लोकेटेड एट 23 डिग्री लैटिट्यूड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जो कि 23 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। द आर्कटिक लाइन इज लोकेटेड एट
66 1/2 डिग्री लैटिट्यूड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जो आर्कटिक लाइन है वो कहाँ पर स्थित है? 66 1/2 डिग्री लैटिट्यूड में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। इट मीन्स यहाँ पर स्थित है। एंड द अंटार्कटिक लाइन इज लोकेटेड एट 66 1/2 डिग्री लैटिट्यूड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और जो अंटार्कटिक लाइन है वो 66 1/2 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। नाउ लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स। So these are called longitudinal lines. The semicircular lines running from the North Pole to the South Pole are called lines of longitudinal lines. सेमी सर्कुलर जो लाइन है ये सेमी सर्कुलर लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, उन्हें लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहा जाता है। ईच लाइन इज कॉल्ड अ मेरिडियन लाइन। प्रत्येक लाइन को एक मेरिडियन लाइन कहा जाता है। द लाइन पासिंग थ्रू ग्रीनविच अ सिटी इन इंग्लैंड, वह लाइन जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इज नॉन एज द प्राइम मेरिडियन लाइन, उसे प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है। विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो कि पृथ्वी को ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। द प्राइम मेरिडियन लाइन डिसाइड्स द टाइम इन डिफरेंट कंट्रीज। प्राइम मेरिडियन लाइन अलग अलग देशों में समय निर्धारित करती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, सो द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड। इसे यहाँ पर आपको वर्ल्ड मैप पर शो करना है। द बिजिएस्ट ओशियन कौन सा है? अटलांटिक ओशियन, तो वो यहाँ पर है। ये क्या है? ये यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है। स्टेपीज ऑफ मंगोलिया, मंगोलिया के घास के मैदान, इट मीन्स स्टेपीज ऑफ मंगोलिया यहाँ पर है। तो आप इन्हें इस तरीके से यहाँ पर दर्शाएंगे। तो आप इसे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।